टुडे टॉपिक जो है हमारा दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ amines, in which the first preparation is reduction of nitro compounds. तो हम यहाँ पर एरोमेटिक भी यानी कि एराइल्स अमीन भी और एलिफेटिक अमीन्स भी दोनों तरीके का प्रिपरेशन साथ साथ देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम रिडक्शन नाइट्रो कंपाउंड्स का करा रहे हैं वो एराइल्स अमीन्स पे करा रहे हैं। अब आपको पता ही है अच्छे से, जब भी हम रिडक्शन कराते हैं तो हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होता है आपको अच्छे से पता है, हाइड्रोजन को प्रोवाइड कराना। और हाइड्रोजन हम जब प्रोवाइड करा देते हैं तो रिडक्शन हो जाता है। तो हम यहाँ पर कोई रिड्यूसिंग एजेंट लिखेंगे जैसे कि हाइड्रोजन पैलेडियम। तो यहाँ पर डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा इसका किसमें? NH2 में, अमाइंस में। तो ये हमारी एराइल अमीन है जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा कॉमन नेम जो है वो ये एनिलीन बन गया। यहाँ हम इसको नंबर 1 पोजीशन ले लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर भी सेम पोजीशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रिडक्शन करा दिया। अब हम रिडक्शन करा रहे हैं तो हमें एज्यूम होना चाहिए कि हम यहाँ पर कितने हाइड्रोजन को लेकर चल रहे हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हमें 2 ऑक्सीजन को भी बाहर निकालना है, 2 हाइड्रोजन भी जोड़ने हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 2H2O लेना पड़ेगा, है ना। अभी तो दोनों ऑक्सीजन बाहर निकलेंगी तो हमें एटलीस्ट 6 हाइड्रोजन तो इस प्रोसेस के लिए चाहिए। अगर हम 6 हाइड्रोजन यहाँ रख पाएंगे तो हमारा जो है वो रिडक्शन इजीली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप टिन और HCl का मिक्सचर भी ले सकते हैं और जो आपको मीडियम लेना पड़ेगा यहाँ पर वो इथेनॉल मीडियम लेना पड़ेगा, यानी कि अल्कोहल का मीडियम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा कन्वर्जन था वो था हमारा नाइट्रो कंपाउंड्स का अमीन्स कंपाउंड में कन्वर्जन बाय द रिडक्शन मेथड। सेकेंड हम लेके चलेंगे एमोनोलाइसिस। अमोनियोलाइसिस हमें कराना है, यानी कि हमें रिएक्शन करानी है। किसकी? अमोनोलाइसिस का मतलब क्या है? एमोनोलाइसिस का मतलब क्या है? रिएक्शन ऑफ द अमोनिया विद किसके साथ? हमें कोई भी RX के साथ। RX का मतलब एल्काइल हैलाइड के साथ हम अमोनिया को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे एमोनोलाइसिस। तो हमारा दूसरा क्या है मेथड? मुझे बता देना बेटा कहाँ तक बोर्ड दिख रहा है। यानी कि रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद RX। तो हमने अमोनिया की रिएक्शन ली और हमें यहाँ पर RX लेना है, यानी कि R कोई CH3 होगा सपोज करिए, तो यहाँ पर क्लीवेज हो जाएगा CX बॉन्ड का और अमोनिया जाकर वहां पर ऐड हो जाएगी। तो आपका क्या बन जाएगा? RNH3X। पूरा अमोनिया का मॉलिक्यूल वहां जाकर ऐड हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो अमोनिया की वैलेंसी यहाँ पर ज्यादा हो गई है, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखा के एक सॉल्ट फॉर्मेशन करना पड़ेगा ताकि सारी वैलेंसी यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, क्लियर। अब आगे आप क्या करेंगे? ये जो सॉल्ट बना है इसकी रिएक्शन आप NaOH के साथ कराएंगे, यानी कि जो हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ है उस पे आप क्या करा सकते हैं? किसकी रिएक्शन करा सकते हैं? NaOH की। तो NH क्या करेगा? यहाँ से हमें प्राइमरी अमीन इजीली मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्राइमरी अमीन। यानी कि प्राइमरी अमीन तो हम इससे इस मेथड से इजीली बना सकते हैं, बाकी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन का फॉर्मेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये आपका जो मेथड है एमोनोलाइसिस, ये प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन मेथड भी हो सकता है। दैट इज क्लियर? क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, यहाँ पर जो हमारा सॉल्ट बना है इसकी रिएक्शन हम करा देंगे। इट इज क्लियर फॉर यू बेटा? सबको दिख रहा है? NaOH। यस मैम। यस मैम।
ठीक है, तो हमारा जो बन जाएगा RnH2, यहाँ से प्राइमरी अमीन हमारा बहुत इजीली बन जाएगा, प्लस वाटर बन जाएगा, प्लस कोई सॉल्ट बन जाएगा NH का। अब हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा। तो हमारा NaX का सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पर, जिसमें हमें दिखा सकते हैं ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्या हमारी रिएक्शन बैलेंस है? पूरे H बैलेंस है? बताइए, रिएक्शन आपको विजिबल है? नीचे लिखी हुई रिएक्शन विजिबल है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड जो मेथड है वो है हमारा एमोनोलाइसिस। एमोनोलाइसिस का मतलब है किसी भी RH मॉलिक्यूल का क्लीवेज, उनके बीच की बॉन्डिंग का क्लीवेज अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के थ्रू हो जाता है, एक सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, उसके रिएक्शन हम NaOH के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी अमीन बनने का ये एक बहुत 1 डिग्री अमीन बनने का एक ये मेथड है। इस सॉल्ट फॉर्मेशन से हम क्या कर सकते हैं, जो मेजर प्रोडक्ट है वो यहाँ पर वो प्राइमरी अमीन ही होगा, और मिक्सचर आपको मिलेगा तो आपको उसमें एज्यूम करना सेकेंडरी और टर्शियरी को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो मेजर अमाउंट है उसमें हमें प्राइमरी अमीन ही फॉर्म होता है। इसलिए हम इसे मान लेते हैं कि इट इज द मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ द प्राइमरी अमीन। ठीक है बेटे, क्लियर? थर्ड जो प्रोसेस है हमारा वो है रिडक्शन ऑफ द नाइट्राइल ग्रुप। हम किसी भी नाइट्राइल कंपाउंड का रिडक्शन यहाँ पर करा देंगे बेटा, तो कराते हैं। नेक्स्ट और थर्ड मेथड हम इसका देखते हैं। तो थर्ड मेथड क्या है हमारा? रिडक्शन ऑफ द नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल ग्रुप। अब हमें नाइट्राइल ग्रुप का भी रिडक्शन कराना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नाइट्राइल ग्रुप क्या होते हैं। वो होते हैं हमारे R≡CN, क्योंकि साइनाइड का ही दूसरा नाम नाइट्राइल है। ठीक है, अब हम क्या क्या करेंगे, निकेल और हाइड्रोजन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यहाँ पे रिडक्शन करा देंगे। अब आपको अच्छे से पता है कि बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पर हाइड्रोजन के जुड़ने की जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, हमें स्पेस देना पड़ेगा, तो बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। जब इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इजीली यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन करा रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट जोड़ रहे हैं, तो वो हाइड्रोजन गिवन आउट करके CN को CH2NH2 में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? R≡CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। So it is the 1 degree अमीन। I think it is clear for you। ये हमारा 1 डिग्री अमीन करेगा, क्योंकि जब तक हम ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हमें जुड़ने की वैकेंसी नहीं मिलेगी। तो एटलीस्ट हमें यहाँ पे 4H तो चाहिए ही चाहिए। अगर हम 4H यहाँ पे ले लेंगे तो हमारा 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो ये हमारा 1 डिग्री अमीन रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल कंपाउंड से बन जाएगा। अब हम सेम रिडक्शन ऑफ अमाइड भी करा सकते हैं। जब हम रिडक्शन ऑफ अमाइड कराएंगे तो वहां भी हमारा 1 डिग्री अमीन ही बनेगा, यानी कि 1 डिग्री अमीन के बनाने के बहुत सारे मेथड हैं कंपैरिजन टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड अमीन है। तो हम नेक्स्ट हम कराएंगे नंबर 4 रिडक्शन ऑफ अमाइड। रिडक्शन ऑफ अमाइड आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यस बेटा, बोलिए। मैम ये जो रिडक्शन नाइट्राइल से मैम इससे सेकेंडरी और टर्शरी नहीं बनेंगे, 2 डिग्री और 3 डिग्री? रिडक्शन ऑफ अमाइड कराने के लिए हमें अमाइड ग्रुप लेना पड़ेगा, और हम ले लेते हैं R≡CONH2 अमाइड ग्रुप। हमने ये अमाइड ग्रुप लिया, इसका रिडक्शन हम रिड्यूसिंग एजेंट देखिए all these process में, in all these process reducing agent will be different। ठीक है, तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट का बहुत ध्यान रखना है पर्टिकुलरली कि हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ यूज कर रहे हैं।
हमने यहाँ पे रिएक्शन कराई LiAlH4 की। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट। वो हमें क्या काम करेगा, क्या देगा, यहाँ पे हम वाटर का भी रिएक्शन करा सकते हैं एज यू लाइक। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, RCH2NH2 plus H2O. So I think this reaction is clear for you. तो ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर हम नेक्स्ट रिएक्शन लेके चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। नंबर 5 रिएक्शन इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है बेटा, कई बार ये एग्जाम में आया है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, इसमें हम क्या लेके चलेंगे, थैलामाइड लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, थैलामाइड। कैसे, जो थैलामाइड लेके चलेंगे वो हमारा, पहले हमें बनाना पड़ेगा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से हमें जोड़ना पड़ेगा NH। तो थैलामाइड पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। थैलिक एसिड बनाना है तब आप ऐसे बनाएंगे, C+ONONH, इट इज थैलामाइड। तो थैलामाइड का फॉर्मूला थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ये हमारा थैलामाइड है। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, KOH के साथ। बहुत ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम रिएक्शन कराएंगे KOH के साथ, तो वाटर आपका बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपका C+O COONK, यानी कि ये कोई सॉल्ट बन गया थैलामाइड का। ठीक है, थैलामाइड लिया हमने, ये इसकी रिएक्शन KOH से कराई तो सॉल्ट बन गया। अब हम इसकी रिएक्शन किसी एल्काइल हैलाइड से करा देते हैं। किससे कराते हैं, यह दिख रहा है बेटा आपको, हाँ, RX से, एल्काइल हैलाइड से। तो KX बाहर आ जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, इसको हम नीचे एरो बना देते हैं और लिख देते हैं इसको, ये C+O COONR। ठीक है, R दिख रहा है बेटा आपको, नहीं दिख रहा है, नाउ इट इज क्लियर। ये बन गया हमारा, क्या बन गया, ये N-एल्काइल थैलामाइड। ठीक है, कोई एल्काइल ग्रुप मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराती हूँ। किसके साथ कराती हूँ, NaOH के साथ। तो मेरा ये सॉल्ट बन जाएगा। मैं यहाँ पे 2NaOH ले रही हूँ अगेन, तो देखिएगा C+OONA और यहाँ से जुड़ गया ONA, यानी कि जो हमारा H2 था वो हमारा बाहर निकल गया। या हम कह सकते हैं कि अभी हमारा R भी बाहर निकल गया, तो वो RNH2 बन गया, यानी कि प्राइमरी अमीन। साथ में हमारा क्या बन गया, RNH2 प्लस ये वाला R तो हमारा बचा हुआ है ना बेटा, और दो हमारे ये जो N है ये भी बचा हुआ है, तो ये हमारा बन गया RNH2 और दो हमारे H भी बचे हुए हैं। दोबारा बताती हूँ, थैलामाइड गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है गिवन बाय द गैब्रियल। इसमें हम थैलामाइड लेके चलते हैं जिसका फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग, यानी कि C6H5COO का ट्वाइस NH। इसकी रिएक्शन हम KOH से कराते हैं तो NK बन जाता है। फिर उसकी रिएक्शन नेक्स्ट स्टेप में हम एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो ये एनएल्काइल जो थैलामाइड बन जाता है। फिर उसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ कराते हैं तो ये हमारा सॉल्ट बनता है कोई थैलामाइड का, साथ में 1 डिग्री अमीन बन जाता है। तो ये मेथड भी हमारा 1 डिग्री अमीन बनाने का स्पेसिफिक मेथड है, RNH2 बनाने का स्पेसिफिक मेथड है ये भी। तो आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू। क्या सभी स्टूडेंट को क्लियर है? यस मैम। कोई प्रॉब्लम?
नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा प्रिपरेशन मेथड है वो है हमारा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी क्योंकि एक नेम रिएक्शन है ये, और ये भी 1 डिग्री अमीन्स का फॉर्मेशन की एक नेम रिएक्शन है। तो इस चैप्टर में से प्रिपरेशन मेथड से ओनली 1 नेम रिएक्शन है जो हमारा प्रिपरेशन मेथड नंबर 6 है, एंड दैट नेम इज द हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, उसको और देख लेते हैं तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये नंबर 6 मेथड है हमारा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये भी स्पेशली फॉर 1 डिग्री फॉर्मेशन के अमीन्स के 1 डिग्री फॉर्मेशन के लिए है। जिसकी स्पेसिफिक रिएक्शन किसके साथ होती है बेटा? अमाइड प्लस Br2 प्लस NaOH। देखना पड़ेगा आपको, ये याद करना पड़ेगा क्योंकि नेम रिएक्शन है। तो अमाइड प्लस ब्रोमीन प्लस NaOH, आपका क्या फॉर्म हो जाएगा? सिंपल सी बात है, आपका बनना है RnH2। ये तो आप आंख बंद करके ही बना देंगे क्योंकि ये तो आप बना ही रहे हैं। प्लस Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस NaBr, बैलेंसिंग कर लेंगे आप इसे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लस NaBr के बाद भी कुछ बचेगा क्या? H2O बचेगा यहाँ पे। तो ये हमारा स्पेसिफिक मेथड हो गया 1 डिग्री अमीन का। यहाँ पर हमारा प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट होता है। 6 मेथड्स हैं अमीन में, और मैंने आज आपको क्लियर वो कर दिए हैं कि 6 के 6 मेथड आई थिंक क्लियर फॉर यू। अगर हम बात करें, दोबारा से समझिए, जो हमारे अमीन्स होते हैं, और वो भी हमारे कौन से अमीन्स होते हैं, हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो जो हमारे एलिफेटिक अमीन्स होते हैं लोअर, यानी कि जैसे हमारे इथेन अमीन है, मीथेन अमीन है, इनका कैसा होता है? ये एक तो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और दूसरा इनकी फिशी ऑर्डर होती है। और जो हमारे हायर वंस अमीन्स होते हैं, एलिफेटिक की बात कर रहे हैं अभी, वो हमारे कैसे होते हैं? ज्यादातर सारे सॉलिड होते हैं। लेकिन अगर हम एरोमेटिक अमीन्स में एनिलीन की बात करें, अभी हमने एनिलीन बनाया था ना, तो एनिलीन की बात करते हैं, तो एनिलीन जो होते हैं वो हमारे वो कलरलेस होते हैं, उनकी ऑर्डर भी इतनी फिशी ऑर्डर नहीं होती है। ठीक है, कैसी होती है? लेकिन कलरलेस होते हैं, ज्यादातर उनका जो ऑर्डर है वो भी फिशी नहीं होता है, बट उनका कलर वो एक्सपोज कर लेते हैं यदि उनको एयर में रख दिया जाता है, यानी कि उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने पर वो कलर्ड हो जाते हैं, जैसे कि एनिलीन। क्लियर? ये बताना चाह रही हूँ, आई थिंक इट इज क्लियर। और जो लोअर एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। अब आपको पता ही है क्यों सॉल्युबल होते हैं? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितने ज्यादा H होंगे उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर हम एलिफेटिक अमीन्स की भी बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में से किसमें ज्यादा बॉन्डिंग होगी स्टूडेंट? प्राइमरी प्राइमरी में होगी बेटा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जिसके अंदर ज्यादा H होंगे उतना ही बॉन्डिंग कर लेगा। अब प्राइमरी सबसे ज्यादा प्राइमरी में बॉन्डिंग, उससे कम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकेंडरी में, और टर्शरी में तो शो ऑफ ही नहीं होगी, है ना, क्योंकि वहां पे तो H ही नहीं है। तो इस तरीके से आप इसे पढ़ लेंगे, प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी को भी। और वो भी कैसी बॉन्डिंग का नाम दोगे आप? कौन सी बॉन्डिंग होगी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इनके अंदर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग जरूर कर लेंगे।